शुरू करते हैं शायरी से। लेजेंड एंड क्रिएटिव तो हम सब बनना चाहते हैं, पर मिलता उसी को है जो मन साफ रखना चाहते हैं। पर गर्व है मुझे पर गर्व है मुझे कि हम उस देश में पैदा हुए जहां एमएसटी एंड एसएसआर जैसे लेजेंड हुआ करते हैं। सो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज व्हाई वी विल नेवर फॉरगेट एमएसटी एंड सुशांत। उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सो वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने दो लेजेंड के बारे में। सो एमएसडी के बारे में आप जानते हो कि एमएसडी ऐसा प्लेयर थे जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलाया, और उनका जो स्टाइल था, उनका जो क्रिएटिविटी था, उनका आइडियाज़ था, हर चीज़ यूनिक था उनका। वो हमेशा प्लान करके चलते थे। उनका जो तरीका है शायद बहुत कम ही इंडियन के पास होगा, या बहुत बहुत कम ही वर्ल्ड के किसी प्लेयर के पास होगा। तो ऐसा उनके पास क्या प्लान था, वो ऐसा क्यों करते थे? क्या उनके पास कोई जादू था? नहीं, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते थे। आप इमेजिन करो, याद है वो विकेट कीपिंग जब वो पीछे से विकेट में मारे थे? कैन यू इमेजिन? जब वो उन्होंने ऐसा किया, क्या वो उनको पता था कि मैं ऐसे करूँगा तो विकेट में लग जाएगा? नहीं, वो उनका एक्सपेरिमेंट था। वो एक्सपेरिमेंट करते गए करते गए करते गए, तब उनको जाके रिजल्ट मिला। तो हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना है, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना है, और हमेशा प्लान करना है। प्लान ऐसा करना है जो आपको डायरेक्टली, जैसे एसएसआर ने, हमारे सुशांत सिंह राजपूत ने प्लान किया था 5 इयर्स के लिए। उन्होंने प्लान किया 5 इयर्स। कैन यू इमेजिन कि 5 इयर्स का प्लान डायरेक्टली आप नहीं बनाते हो। आपको अपने आप में कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए कि आप 5 साल का प्लान बना रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 6 महीने में पूरा कर सकता हूँ इतना। 1 साल में हम इतना कर सकते हैं, 2 साल में इतना कर सकते हैं, तब जाके आप 5 इयर्स का प्लान करते हो। अब ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे हो कि प्लान करना है हमको 5 साल में 100 करोड़ कमाने का, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपके पास या हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है। अगर आपके पास है तब आप प्लान कर सकते हो, अगर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो आप प्लान नहीं कर सकते हो। तो आपका प्लान इतनी क्रिएटिव, इतने हाईली क्रिएटिव होना चाहिए कि आपको हर दिन का पता होना चाहिए कि आप कितना अचीवमेंट करते हो 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर, वन मंथ के अंदर। तो इस तरीके से हमें प्लान करना है, तभी जाकर कुछ हो सकता है, तभी आप लाइफ में कुछ सक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं कंपेयर करूं एमएसटी और किसी और बड़े बड़े प्लेयर से भी, तो मुझे लगता है कि उनका हाईली पूरा यूनिक था। अब बात रही एसएसआर का, सुशांत सिंह राजपूत का, पूरे जो बॉलीवुड स्टार हैं, मेरे हिसाब से उनके जैसा ना ही कोई था और ना ही कोई बन पाएगा, क्योंकि वही एक बंदे थे जो, आप इमेजिन कर सकते हो, साइंस के बारे में इतना नॉलेज इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड में किसी एक इंसान के पास नहीं होगा। तब भी इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, इसीलिए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वो सुसाइड तो कभी नहीं किया होंगे। तो मैं अभी भी गाइडेंस दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी कुछ पार्ट था, इस बॉलीवुड का कुछ पार्ट था। मैं नहीं बोलूँगा मैं बॉलीवुड का पूरा पार्ट था, लेकिन मैं बहुत हाई लेवल में देखा हूँ चीज़ों को, और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि थोड़ा स्ट्रगल होता है वहाँ पर। लेकिन मैं इतना बस बोलूँगा कि जितने भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, अपने आप को, क्योंकि ऐसा होता है, आप अपने बहुत बड़े सपने को सोच रहे हो, आपके मन में है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, आपको मन में हर्ट होता होगा, क्योंकि आपको बॉलीवुड में कैसे जाएं, मुंबई कैसे जाएं। तो मैं इतना बोलूँगा कि जैसा सुशांत सिंह राजपूत का प्लान था कि वो ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड में ही रहना चाहते थे, अगर उनको नहीं भी मिलता तो हॉलीवुड के लिए अप्लाई करते, या फिर वो फार्मिंग करने सोचे थे, कि वो उनका डिफरेंट बिजनेस प्लान था, उनका होने वाला था, जो अपना डायरी के हिसाब से जो रिपब्लिक टीवी में बताया गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उनका प्लान एक जगह नहीं था, कि आप अगर प्लान करते हो कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, डजेंट मैटर, आपके पास एक होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो हम यहाँ जा सकते हैं। तो आपके पास, अगर आपको एक्टर बनना है या कुछ भी बनना है, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डर लगता है,
तो कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाओ। मेरे हिसाब से तो अभी शायद नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार इतना पॉपुलर नहीं होगा जितना यूट्यूब होने वाला है। मेरे हिसाब से यूट्यूब में आप ऐसे ऐसे एक्टर लोगों का काम है, ऐसे ऐसे ब्रिलियंट लोगों का काम है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आपको शायद पता नहीं है। तो हम अपने आप को क्यों नहीं दिखाएं इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर ही क्यों नहीं अपने आप को परफॉर्म किया जाए। सो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर अपने आप को दिखाओ, आप अपना टैलेंट दिखाओ, हम सब सब्सक्राइब करेंगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक बात बोला था कि टिकटॉक यहाँ से हटा, तो उन्होंने बोला है हमारे इंडिया को कि आप बनाओ, ऐप बनाओ, हम सब्सक्राइब करेंगे। सेम ही चीज़ बोलता हूँ, आप स्टार्ट तो करो, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, लोग आपको देखें, क्योंकि उनको पता है कि छोटे लेवल का कोई भी इंसान अगर शुरू से स्टार्ट करता है, चाहे वो कितना खराब हो, कितना अच्छा हो, लेकिन शुरू करता है ना, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। गाली देने वाले 10 लोग मिलेंगे, लेकिन 100 लोग तो होंगे ना जो अच्छे इंसान हैं, वो लोग तो आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप शुरू तो करो, फीडबैक लो, उस पर काम करो। इसीलिए धोनी इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने फीडबैक पे काम करता था, उसको फीडबैक मिलता था, उस पर वो काम करता था। सेम चीज़ सुशांत सिंह राजपूत का भी था, वो प्लान करता था, फेल करता था, अगर कुछ प्लान फेल होता था फिर भी वो प्लान अपना जारी रखता था, चीज़ों का प्लान करते रहता था। अगर उसको मालूम चल गया कि 5 साल में अगर नहीं मिल रहा था तो वो 3 इयर्स में ही प्लान कर लिया कि इनको चेंज करना है, तो उनको पहले से ही मालूम चल जाता था। सेम चीज़ हमें अपने आप को बनाना है, ऐसा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब क्रिएटिव हैं, हम सब क्रिएटिव हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ है। कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। हम सब के पास कैपेबिलिटीज़ है। एक छोटे गरीब से लेके एक अमीर के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। आप ढूंढो और उसको चालू करो, यही हमारे पास एक अच्छा मौका है। और ये लेजेंड से तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जो MSD ने हमें सिखाया है, जो सुशांत सिंह राजपूत ने हमें सिखाया है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे लेजेंड नहीं मिलते हैं कभी। और मेरे हिसाब से जो अभी कैंपेन चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, ऐसा कैंपेन कभी आज तक कभी भी नहीं हुआ था, ना ही कभी होगा। चाहे अभी कोई बड़े एक्टर भी कुछ भी हो जाए, फिर भी ऐसा कैंपेन नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा टैलेंट के साथ, देखिए मेरे हिसाब से आप एक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग के साथ आपके पास इतने बड़े बड़े क्वालिटीज़, इम्पॉसिबल मैन, इम्पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत कम लोग हैं, और लोग, आप अच्छे हो ना तो लोग सही में दबा देते हैं। लेकिन हमें इंसाफ देना है, क्योंकि उनके पास वो लोग जो बॉलीवुड में बैठे हुए हैं ना, वो डराए हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई छोटे लोग यहाँ पर आके अपना काम दिखाएं। लेकिन आपके पास तो कैपेबिलिटीज़ है ना, यूट्यूब में डालो वीडियोस, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में डालो, देखो, क्योंकि देखो कहीं पे भी आप जाओगे तब भी आपको टाइम लगेगा। अचीवमेंट पाने में बहुत टाइम लगता है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि आपको सडनली मिल जाएगा। क्यों नहीं आप यूट्यूब में ही चालू करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक्टिंग करते हैं, ग्रुप का एक्टिंग करते हैं और बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में जो चैनल थे उसके वीडियोस अभी नेटफ्लिक्स में आ गए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने बहुत अपने आप को अचीवमेंट मिला उनको यूट्यूब में। सेम चीज़ आप बस ट्राई तो करो, पॉसिबल है, मिलेगा। सो एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए, हम सबको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। क्रिएटिविटी बढ़ाना है, कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, अचीवमेंट मिलेगा, आपको बस ट्राई करना है। सो चलिए अब क्लोज करते हैं क्लोजिंग शायरी से। सो दिस शायरी इज डेडिकेटेड टू आवर लेजेंड। सो सुशांत सिंह राजपूत एंड धोनी अब एक सोच बन गई है, लोगों के दिलों की जान बन गई है। एक बार मिरर में झांक कर देखो, एक बार मिरर में झांक कर देखो तो सुशांत की स्माइल और धोनी की क्रिकेट हम सब की पहचान बन गई है। सो वी विल मिस धोनीज बैटिंग एंड वी आर मिसिंग सुशांत सिंह राजपूत एंड वी विल मिस हिम। सो होप you like it. We'll see you soon in the next video. Thank you.